औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम व्यूअर को ईद मुबारक। तो अब हम ईद के बाद सिलसिला फिर दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे सेट वन। दिस सेट वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, or in other word, I am of the opinion we are trying to have writing and language test. Is that clear? We are doing writing and language test. So let us analyze writing and language test. इसमें एक पैरा दिया होगा, उसके साथ साथ अंडरलाइन जो दिया है, उसके बाद ऑप्शन है, 4 या 5 ऑप्शन होगी। ठीक है, उसमें से आपने देखना होगा कि कौन सा सही है। तो चलो मैं पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। वन ऑफ द अर्लीस्ट, ये अंडरलाइन है, इसके बाद 4 ऑप्शन होंगी, वो हमने डिस्कस करनी है कि कौन सा सही है। मस्ट म्यूज़िक फॉर्म्स टू ओरिजिनेट इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, वाज जैज़, फुल स्टॉप, वाज जैज़। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूँ, आप गौर से देखिएगा। वी हैव 4 ऑप्शन। अंडरलाइन उसने पहला क्वेश्चन कर दिया है, यानी वन ऑफ द अर्लीस्ट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है नो चेंज। डू यू थिंक दैट दिस इज़ नो चेंज? और बी है वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट, और सी है द मोस्ट अर्ली, और डी है द अर्लीस्ट। अब हम लेट अस एनालाइज दीज 4 ऑप्शन, विच शुड बी योर आंसर। अगर आपको ग्रामर पर ग्रिप है तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस दैट ऑफ इट, दीज 4 क्वेश्चन, दीज 4 ऑप्शन। ये हमारा है वन ऑफ द अर्लीस्ट, ये अंडरलाइन है। अब हमने 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है नो चेंज, ठीक है। दूसरी है वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट, और तीसरी है द मोस्ट अर्ली, और चौथी है डी द अर्लीस्ट। अब इसमें कौन सा सही है? लेट अस ग्रामेटिकली एनालाइज। पहला जो है वो कहता है ए, नो चेंज। अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे। इसका ए ई इसका आंसर है, क्यों इसका आंसर है? क्योंकि अर्लीस्ट, is that clear? Earliest is the correct superlative adjective to refer to all music forms. ये पहला एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, जो तमाम फॉर्म को डिस्कस करता है। तो दिस इज़ अवर आंसर, दिस शुड बी अवर आंसर। मैं अब आप इस तरफ जाता हूँ, आप गौर से देखिएगा। ये है वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन था हमारा, पहला ऑप्शन नो चेंज, यानी ए इज़ अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर। इसमें वो ये कहता है, यानी आप देखिए, मैं फिर आप और इस तरफ ले जाता हूँ, यानी पहला नो चेंज और दिस इज़ अवर आंसर। इसमें वो कहता है अर्लीस्ट, ठीक है। अर्लीस्ट इज द करेक्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये करेक्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। टू रेफर टू ऑल म्यूजिक फॉर्म, तमाम म्यूजिक फॉर्म को उसने रेफर किया, ठीक है। अब हम बी की तरफ आते हैं, बी की तरफ आते हैं। इज दैट क्लियर? वो कहता है वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट। ये जो मोस्ट है, यूजिंग मोस्ट विद अर्लीस्ट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। जब हम इसको द मोस्ट अर्ली इस्तेमाल करेंगे तो दिस इज़ रॉन्ग, इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम आगे आ जाएंगे डी, द अर्लीस्ट। इज दैट क्लियर? द अर्लीस्ट। ये जो डी है, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज आल्सो नॉट अवर आंसर। क्यों हमारा आंसर नहीं है? बिकॉज इट यूजेज द राइट एडजेक्टिव टू सम एक्सटेंट। It tried to use the right adjective
इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम या कहाँ से होगी, इट क्रिएट्स ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर क्रिएट कर रहा है। द अर्लियर फॉर्म डज नॉट एग्री विथ सिंगुलर फॉर्म वाज, सिंगुलर फॉर्म वाज, तो दिस इज आउट, तो हमारा फिर आंसर बनेगा ए। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं नंबर 2 की तरफ। इज दैट क्लियर? हमने यहाँ से छोड़ा था, अब हम आगे आते हैं। ऑफ इट्स ओरिजिन्स इन सेवरल लोकेशन इन मिडल अमेरिका। ठीक है, ये सेकंड की तरफ हम आए हैं। तो अब सेकंड देखिएगा, पहला है वो कहता है नो चेंज, पहला है नो चेंज। अब इसको एनालाइज करते हैं। नो चेंज वाला जो ए ऑप्शन है, इट डज नॉट मेक सेंस टू से बिकॉज ऑफ इट इज़ और हैज़, ये इनकरेक्ट है। और अब हम आ गए बी की तरफ। बी इस, ये करेक्ट सिंगुलर पोजेसिव फॉर्म है। ठीक है, दिस इज करेक्ट सिंगुलर पोजेसिव फॉर्म, इट्स मीनिंग्स ओरिजिन बिलोंग टू अमेरिका। ठीक हो गया। तो और अगला है सी, इसका कोई मानी नहीं है ये वर्ड का। ठीक है, नॉट ए वर्ड, इन अदर वर्ड वी कैन से इट्स नॉट ए वर्ड। और डी, डी इज नॉट अवर आंसर। ठीक है, आई हैव अर्लियर पॉइंटेड आउट दैट द प्रॉब्लम ऑफ आई मीन दैट ऑफ ओवर देयर। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं नंबर 3 की तरफ। अब नंबर हम 3 की तरफ आएंगे। नंबर 3 वो कहता है, नंबर 3 में मैं वो सारा कुछ पढ़ लिया मैंने। was adopted by artists in the region who began to use minor chords, and तीसरा है syncopation comma in their own music, ये तीसरा है, थर्ड क्वेश्चन। अब पहला, लेट अस एनालाइज द 3 ऑप्शंस और 4 ऑप्शन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आ गई हमारे साथ। पहला है नो चेंज। इसमें जो मसला है, इट ट्राई टू सेट ऑफ बाय कॉमा, इट डज नॉट, इज दैट क्लियर? इट डज नॉट ट्राई टू कम्युनिकेट एनी आई मीन दैट ऑफ थिंग्स, सो कॉमा इज ट्राइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। तो चले फिर हम बी की तरफ आते हैं। बी है synchropation in their own music। ठीक है, अब इसमें जो मसला है वो है, इट्स 100% करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो इट ट्राई टू कम्युनिकेट, it doesn't try to play any kind of comma and thing like that, so that is our answer। और अगला है सी, syncopation in their own music, syncopation in their own music। ये incorrectly try to separate prepositional phrase from the rest of the sentence। तो अगेन दिस इज आउट। और डी की तरफ हम आते हैं। डी ने क्या किया, syncopation in their own music, it tried to eliminate comma, creates difficulty। Is that clear? It tried to create difficulty, so we don't like I mean lot of these kind of things। और इसमें एक चीज़ और उसने कही है, रैग टाइम एंड ब्लू, रैग टाइम एंड ब्लू। इन अदर वर्ड मैं ये बात कहूँगा, रैग टाइम एंड ब्लू इज अ फ्रेज। ठीक है, शुड बी सेट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद ए कॉमा। ठीक है, रैग टाइम एंड ब्लू, ये सेट ऑफ, वी शुड ट्राई टू सेट ऑफ with the rest of the sentence with the help of comma, so this is again out। और अगला है डी, ये डी, डी
सिंकोपेशन इन देयर ओन म्यूजिक, ठीक है। तो इट ट्राई टू एलिमिनेट कॉमा दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो चले फिर हम आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ। इज़ दैट क्लियर? ये थोड़ा सा मसला आपको होगा, आप ठीक हो गया। ये है नंबर 4। इज़ दैट क्लियर? इवेंचुअली कॉमा ए डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल डेवलप्ड सेमीकोलन। इज़ दैट क्लियर? सेमीकोलन। अब हम नंबर 4 कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? नंबर 4। लेट अस एनालाइज नंबर 4। वो कहता है इवेंचुअली कॉमा ए डिफरेंट म्यूजिक स्टाइल डेवलप्ड सेमीकोलन बेस्ड ऑन अ थिंग लाइक दैट। तो हमारा पहला आउट, हम पहले को आउट करेंगे। क्यों करेंगे? वो है पहला जो है नो चेंज, ये गलत है। क्यों गलत है? इट ट्राई टू क्रिएट इनकरेक्ट सेमीकोलन बिटवीन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। पहला जो है ये ट्राई टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सेमीकोलन जो है doesn't try to create any kind of positive effect. So I am of the opinion that A is incorrect because we try to place semicolon between an independent and dependent clause. तो ये आउट है। और अब हम करेंगे B, स्टाइल ड्वेल बेस्ड ऑन। इसने क्या किया है? इट ट्राई टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट सेमीकोलन, ठीक है। इट ट्राई टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट सेमीकोलन। और सी जो है हमारा, सी, इज दैट क्लियर? सी जो है स्टाइल ड्वेल बेस्ड ऑन। अब ये क्यों गलत है सुन लीजिएगा। इट ट्राई टू इनकरेक्टली इंसर्ट ए कॉमा। ये इनकरेक्टली कॉमा लगाने की कोशिश करता है बिटवीन ए प्रपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट, बिटवीन ए प्रपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। और जो फोर्थ है डी, लेट अस एनालाइज फोर्थ डी, वो है बिकॉज इट सेपरेट सब्जेक्ट फ्रॉम इट्स वर्ब विद ए कॉमा, ठीक है। तो चले फिर हम आगे निकलते हैं। 5वां करते हैं हम, 5th वन। इज दैट क्लियर? 5th वन हम आएंगे पहले इस तरफ, 5th की तरफ, ठीक है। ये है इट वॉज अमेरिकन जैज एंड इट वॉज अमेरिकन जैज एंड। अब हम आ जाएंगे ऑप्शन की तरफ, 5 ऑप्शन की तरफ। ये दिस इज द 5 ऑप्शंस। और पहला ऑप्शन है नो चेंज। अब सुनने गौर से, जो हमने अर्लीस्ट जो किया था नंबर 4, उसमें वो नाउन को डिलीवर करता है। आई मीन सेवरल सिंगुलर नाउन्स। वो कौन से है? मतलब स्टाइल, ब्लेंड, अमेरिकन एंड थिंग लाइक दैट। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, हमने 4th किया था। इट ट्राई टू यूज सेवरल सिंगुलर नाउन्स दैट कुड बी एंटेसिडेंट फॉर द प्रोनाउन इट का एंटेसिडेंट होना चाहिए था, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो लिहाजा दिस इज नॉट अवर आंसर। इज दैट क्लियर? और अब हम करेंगे अगला, स्टाइल ड्वेल बेस्ड ऑन। ये हमने कर लिया है। और अब हम करेंगे डी, स्टाइल ड्वेल बेस्ड ऑन। अब ये इसमें मसला क्या है? 4th में डी में मसला क्या है? डी में बिकॉज इट ट्राई टू सेपरेट ए सब्जेक्ट फ्रॉम इट्स वर्ब विद ए कॉमा। और चले फिर हम आगे चलते हैं। नंबर है 5। नंबर है 5। हम 5 की तरफ आ जाएंगे। ये कर लिया आपने। अब हम नंबर 6 की तरफ आएंगे। नंबर 6 है देयरफॉर। अब देयरफॉर का मसला है कि देयरफॉर वेयर वी शुड ट्राई टू वेदर देयरफॉर इज करेक्ट और नॉट। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है नो चेंज।
अब इसमें मसला ये है कि नो चेंज में वो ये कहता है इट ट्राई टू इंडिकेट ए काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो दिस इज़ रॉन्ग। और उसके बाद उसने एंड का इस्तेमाल किया है, वो भी गलत है। अब आ जाए लेट अस एनालाइज बट ट्राई टू क्रिएट ए कंट्रास्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, ट्राई टू क्रिएट ए कंट्रास्टिंग रिलेशनशिप विच वी नीड, यू नो, ओके, वी आर डूइंग 6-1। तो हमारा फिर होगा सी बट। क्यों बट? क्योंकि ट्राई टू क्रिएट ए कंट्रास्ट बिटवीन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड थिंग लाइक दैट। और अगला है नंबर बी, ये नंबर बी। नहीं, नो। अब हम 6 का डी है, डी, इट ट्राई टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला फिर है 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो चले हम 7th क्वेश्चन करते हैं। After graduating from high school in Chicago, Cab got his first performance in a revue called Plantation Days. His strong and impressive voice soon gained him dash. तो अब हम कर रहे हैं 7वां, पॉपुलैरिटी इन द टॉप जैज सर्कल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। 7वां हम कर रहे हैं। तो लेट अस एनालाइज 7th में जो है पहला है ए, नो चेंज। दिस इज अवर आंसर, क्योंकि इसमें देयर इज नो पंक्चुएशन इज नीडेड। हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं, अगर हम पंक्चुएशन लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो बी जो है, इट ट्राई टू क्रिएट ए कॉलन, इट ट्राई टू इंसर्ट ए कॉलन विच इज़ जनरली यूज टू इंट्रोड्यूस ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और लिस्ट। लिहाजा ये भी आउट है। और सी की हम तरफ आएंगे, सी की तरफ। सी, पॉपुलैरिटी इन दी टॉप जैज सर्कल, ये नॉन एसेंशियल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगला डी है पॉपुलैरिटी इन द टॉप जैज सर्कल। इट्स ए नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज़ अननीडेड, कॉमा, ठीक है। तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। Again, I'm of the opinion it is unneeded, comma is unneeded before a prepositional phrase. ठीक हो गया। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब मैं पहले एक क्वेश्चन पढ़ लूँ फिर हम उस तरफ आएंगे। अपॉन रिव्यूइंग दिस पैराग्राफ एंड फाइंडिंग दैट सम इंफॉर्मेशन हैज बीन लेफ्ट आउट, कॉमा, द राइटर compose the following sentence incorporating that information. अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है, he became widely known as the man in the suit with the red pleats. ठीक है, this sentence would most logically be placed after sentence A, 3, 4, B, 5C और 6D। अब ये कहाँ आना चाहिए? ये आना चाहिए डी में, डी इज अवर आंसर। ठीक है, अब चले मैं लेट अस एनालाइज ए फर्स्ट। ए डज नॉट मेक सेंस दैट ही वाज वेल नोन व्हेन ही वाज ए शू शाइनर एंड वेटर। इज दैट क्लियर? तो दिस इज आउट। और हम अब करते हैं नंबर बी, 4। इट डज नॉट मेक सेंस, सेंस नहीं बनता ये,
that he was well known when he was walking rare race horses. Is that clear? तो चले फिर हम आगे चलते हैं. तो हमारा फिर आंसर बनेगा डी. डी इज आवर आंसर. D is our answer because it most logically try to place the sentence. और अगला है नाइन्थ. पहले हम उस तरफ आएंगे. नाइन्थ का हम पढ़ेंगे. नाइन्थ ये many other have followed Cab's lead and have moved from the ईस्ट कोस्ट टू मिडल अमेरिका. ये है हमारा क्वेश्चन. तो हमारी है 4 ऑप्शन. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. अपॉन द रिव्यूइंग द पैराग्राफ एंड फाइंडिंग दैट सम इंफॉर्मेशन हैज बीन लेफ्ट आउट कॉमा द राइटर कंपोजेज द फॉलोइंग सेंटेंस इनकॉर्पोरेटिंग दैट इंफॉर्मेशन. He became widely known as the man in the suit with the reed pleats. This sentence would most logically be placed after sentence. ये हम कर चुके हैं. तो again I am of the opinion our answer is B. B is our answer. B should be our answer. ठीक है, यानी B हमारा आंसर है. B is our answer. वो कहता है and have added to the rich. ये हम कर रहे हैं. सॉरी ये हम कर रहे हैं. and have added to the rich tradition of American jazz. तो हमारा फिर आंसर बनेगा B. A is not our answer. A is not our answer. It is because of the fact it does not mention American jazz, which is second main subject. ठीक है. और अब हम आ जाएंगे B की तरफ. B is our answer. B should be our answer because it tried to mention both Carl Callery and American jazz and relate them to one another. So B is our answer. B should be our answer. और अगला जो C है, C and have signed large recording नहीं हम C कर रहे हैं. such as George Duke and Earl Klum. ये जो लोगों की बात की गई है, these are the minor details, so this is out. और D जो है, D and have singular and have signed larger and have signed large recording contracts. तो इसमें again there is a problem. Nothing to do with main subject. ये भी आप देख रहे हैं मेन सब्जेक्ट से इसका कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है. तो लिहाजा वी मूव टूवर्ड बी. बी इज अवर आंसर. बी शुड बी अवर आंसर. क्यों हमारा आंसर है? बिकॉज इट ट्राई टू मेंशन बोथ कार्ल कैलोरी एंड अमेरिकन जैज एंड रिलेट देम टू वन अनदर. सो दिस इज अवर आंसर. दिस शुड बी अवर आंसर. तो आज हमने किए हैं सेट वन, which is very very important phenomena. It's a phenomenal thing and it must be your first and foremost duty that you should try to concentrate. You should try to take interest because teaching is a kind of reciprocal phenomena. Both student and teacher try to take that of the same interest. So lastly, I am of the opinion that I am from Big Institute of Advanced Studies. Is that clear?